राजनेता को देख नहीं सकते हैं, रैलियां देख नहीं सकते हैं, फिर भी ये कैसे राजनीतिक दलों को, नेताओं को, उनके नारों को, उनके वादों को, उनके काम के तौर तरीकों को जानते हैं, समझते हैं और क्या सोचते हैं। जैसे पवन, आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर से हूँ और पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह करके अपनी शिक्षा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बताइए कि चुनाव हो रहे हैं, जी। आपकी राय में कौन सा नेता, कौन सा दल देश के लिए बेहतर है? सर जब से मैंने राजनीति के बारे में सोचना, समझना, पढ़ना, सुनना शुरू किया, तभी से मेरे को जो वर्तमान सरकार है और जो दल है वो मुझे काफ़ी रास आता रहा है और मैं लगातार इसकी नीतियों और इसके एजेंडे को करीब से देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये पसंद आता है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मौजूदा सरकार का मतलब है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से आप जी। संतुष्ट हैं, जी। कारण क्या है? कारण ये है कि सर एक तो काफ़ी विजनरी नेता है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में और इस दल के पास एक विचारधारा है और उस विचारधारा को ये ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं और जो इनके चुनावी तौर तरीके होते हैं चुनाव को जीतने के, उससे अलग इनके पास एक डेवलपमेंट का एक एजेंडा है जिसको वो बहुत बखूबी ये ज़मीन पर उतारते हैं। कहने का मतलब केवल और केवल चुनावी भाषणबाजी और नारे के दम पर इनका जनाधार कायम नहीं है, बल्कि इनका काम भी उसके अनुरूप होता है, इसी वजह से ये टिके हुए हैं। देखिए, आपको मंच देना चाहिए और मंच से भाषण पवन का होना चाहिए। ये कुंदन हैं और कुंदन बिहार के नवादा से हैं आप। यस सर, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ सर। हम्म, मैं पहले बनारस में पढ़ाई कर रहा था 2011 से लेकर 19 तक। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ सर, अभी रामजस कॉलेज में। कुंदन ये बताइए कि आप भाषण सुनते हैं? यस सर, मैं सुनता हूँ, अवश्य सुनता हूँ सर। अच्छा, आप देखते तो नहीं होंगे नेताओं को, नो आप नो रैलियां नो नहीं देखते नो नो हैं, सर, आप नो। रोड शोज नहीं देख पाते होंगे, तो एक अंदाजा होता है कि इतनी भीड़ है, इतना सैलाब है, जी जी। ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो वो सब तो आपको दिखता नहीं होगा। यस सर, तो यस फिर सर। आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये सही, ये अच्छा, ये बहुत बड़ा, ये बहुत कमजोर? सर देखिए सर, वर्तमान समय को देखते हुए मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि कौन सा नेता हमारे देश के लिए कर सकता है और कौन नेता भाषणबाजी कर रहा है और कौन नेता देश के बारे में सोच रहा है सर। इसी सब को देखते हुए मैं ऐसा ही सरकार चाहता हूं जो देश का विकास करे सर और देश का हर एक नागरिक तक उसका डेवलप पहुंचे सर। तो विकास कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार को हम देख रहे हैं सर, जहां पहले 2014 के पहले कुछ नहीं था सर, वहां पे ये सरकार ने बिजली, जल, मकान पहुंचाया है। उसी को देखते हुए अभी का सरकार इसे रिपीट होना चाहिए। तो आप लोग वोट देते हैं? यस सर। वोट दिया? नहीं सर, इस बार तो नहीं दिया सर। इस बार नहीं दिया। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं सर आप? मेरा नाम सूरज है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ हम्म, और मैं सर जी 2010 से मैं यहाँ दिल्ली में एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छा। तो जालौन से कौन सा कैंडिडेट बीजेपी खड़ा है पता है? यस सर, भानु प्रताप वर्मा जी खड़े हैं सर हम्म, और वो इस बार सर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे सर। तो ये बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेंगे, ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए है कि देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो और गवर्नमेंट्स ने नहीं किए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देख लीजिए आप। आज हर जगह देखिए नेशनल हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर के जिधर हमारे बॉर्डर एरियाज रहते थे वहाँ उस टाइम हमारे यहाँ इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और इकोनॉमी देख लीजिए आप, इकोनॉमी आज 5th पायदान पर है। तीसरी इकोनॉमी आज हम बनने वाले हैं। मोदी ने कहा है कि तीसरे टर्म जब हमारा आएगा तो 2027 तक हम तीसरी इकोनॉमी लाएंगे। हमें तो उन पर विश्वास है कि वो लाएंगे। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी ग्रांड ट्रैफिक गोल्डन ट्रक सड़क योजना चलाई थी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। गोल्डन ट्रायंगल इनको पता है, यस सर। क्वाड्रायंगल है ना? यस सर। स्वर्णिम चतुर्भुज। यस सर। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 10 साल में बहुत कुछ किया है। आपका नाम क्या है? अजय। अजय। अजय, आपको ये पता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में क्या किए? सर मनमोहन सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया। आप जो आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ये रैलियों में कहते फिर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था। और सर एक ऐतिहासिक जो संविधान में हमारे प्रावधान किया था आरटीआई,
सर वो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था सर। और उन्होंने जब ये अधिकार हमें दिया, तो कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार जब हमें मिला सर, तो हम उन अधिकारों का प्रयोग करके बहुत ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते थे जो हमें पहले नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन जब मोदी सरकार आई 2021 में, इस आरटीआई को कमजोर किया सर कहीं ना कहीं। ये कह देना कि 2014 से पहले कुछ नहीं था और 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ सर। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं काम किया है, उनके कुछ काम हैं जो जिनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि उनकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनका विरोध भी करना चाहिए हमें, एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ सर। अब कोई ये कह दे कि हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है, 2014 के पहले हमें भीख में आज़ादी मिली थी, ये भी कहना गलत होगा सर ना। अवेयरनेस की बात में मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों से बात करने के बाद लगा कि नहीं, ये बहुत जागरूक हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं हैं, ये रिलेटिवली चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ये एक कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, और फिर एक राइट कंक्लूजन पर अपनी तरफ से पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम यशवंत यादव है। यशवंत, हाँ। जी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ हमारी राय शुमारी के लिए आए हैं। ये देश की जो राजनीति है, इसको तो आप जानते, देखते, समझते होंगे ही। आप आए कहाँ से हैं? जी, वाराणसी से। वाराणसी से। अ, बनारस में कौन जीतेगा? ये तो देखिए सवाल ऐसा है कि जिसका सीधा उत्तर देने के बजाय ये कहना चाहिए कि कंपटीशन स्वस्थ होना चाहिए। मुझे ये बताइए आप कि भारत की राजनीति के बारे में कह रहा हूँ, है ना? अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग गठबंधन हैं। कहीं बीजेपी ने कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ा है, कहीं कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा है। तो ये गठजोड़ की जो राजनीति है देश में, ये ठीक होती है या फिर किसी दल को सीधा बहुमत मिले, एक स्थायी सरकार है, वो ठीक है? देखिए सर, प्रथम दृष्टया जो लगता है, वो ये लगता है कि बहुमत की सरकार ठीक है, लेकिन अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव, कि गठबंधन की सरकार ही उचित है। क्योंकि अभी संजय किशन कौल जज हैं जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ ही दिनों पहले, या महीना हो गया होगा शायद। उनका भी ये स्टेटमेंट था कि जब सरकारें बहुमत में होती हैं तो फ्रंट फुट पे खेलती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पे होता है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जब सरकारें अल्पमत में या कि गठबंधन में होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेलता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, न्याय के दृष्टिकोण से भी और मनमानी को रोकने के दृष्टिकोण से भी बहुमत की सरकार हानिकर है।